प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे होंगे। मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जॉन लॉक ने मानव की प्राकृतिक अवस्था में जो स्थिति थी उससे छुट्टी पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात की, जिसके कारण एक संस्था अस्तित्व में आई जिसे राज्य कहा गया। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था में बहुत सारी असुविधाएं थी, जैसे प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं थी, परिभाषा करने वाला कोई योग्य अधिकारी नहीं था, प्राकृतिक नियमों की प्रभावशाली रूप में लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी, उसका अभाव था। इन प्राकृतिक असुविधाओं से राहत पाने के लिए मनुष्य ने न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग अपनाते हुए एक सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण किया। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समझौता समाज के सभी व्यक्तियों के साथ किया गया। इस प्रकार समझौते का स्वरूप सामाजिक था। लॉक का जो सामाजिक समझौता है उसको हम लोग इस प्रकार से उल्लेखित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को, न कि हॉब्स के समान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को, अपने वे अधिकार समर्पित कर दिए जिनके प्रयोग से प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था फैलती थी अथवा इनका भय निरंतर बना रहता था। इस प्रकार समझौते का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाहरी संकटों से रक्षा करना था। एडी आशीर्वादम ने भी अपने पुस्तक में लिखा है कि लॉक ने जिन दो संविधाओं की चर्चा की है उनमें पहली संविधा नागरिक समाज की व दूसरी सरकार की स्थापना होती है। अर्थात पहली संविधा जनता के बीच हुई थी, दूसरी एक और समूची जनता तथा दूसरी ओर शासक के बीच हुई थी। पहले समझौते द्वारा समाज के जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा दूसरे समझौते होने पर सरकार को प्रदान किए। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं जिनका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लॉक के ने एक सीमित व उत्तरदायी सरकार की कल्पना की। लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा जो सौंपे गए अधिकार हैं: प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने का अधिकार, कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार, कानून का उल्लंघन करने वाले को एक निश्चित दंड देने का अधिकार। इस प्रकार से लॉक ने कुछ अधिकार सौंपे और वे अधिकार जो व्यक्तियों ने अपने पास रखे वो थे जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार। लॉक का समझौता एक बार हो जाने पर भी कभी रद्द न हो सकने वाला है। यहाँ वह हॉब्स के समकक्ष ही है, क्योंकि हॉब्स भी इसी प्रकार की कल्पना करता है कि समझौता एक बार ही होता है। सर्वसम्मति से निर्मित होने वाले राजनीतिक समाज में बहुमत के शासन का सिद्धांत अनिवार्यतः निहित है, ऐसा लॉक का मानना है। लॉक कहता है कि राजनीतिक क्रांति जो शासन का विघटन कर देती है, शासन द्वारा शासित समुदाय का विघटन नहीं करती। व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता करके राज्य व समाज बनाया और राज्य ने सरकार को नियुक्त किया। राज्य तथा समाज को वही अधिकार सौंपता है जो कि उसको राज्य को व्यक्तियों ने समझौते के तहत प्रदान किए थे। लॉक का दर्शन पूर्णतः व्यक्तिवादी प्रतीत होता है, जबकि हॉब्स में व्यक्तिवाद की केवल झलक दिखाई देती है। लॉक के सामाजिक समझौते की अगर हम लोग कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहें तो नंबर 1, यह समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। नंबर 2, यह समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता। नंबर 3, यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता है। नंबर 4, लॉक के सामाजिक समझौते में व्यक्ति अपने केवल कुछ ही अधिकारों का परित्याग करते हैं, अपने सभी अधिकारों का नहीं। इस प्रकार से नंबर 5,
इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। नंबर 6, यह समझौता राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझौता एक ट्रस्ट न्याय के निर्माण का पहला चरण है। ट्रस्ट या समाज का निर्माण करने के बाद सरकार का निर्माण होता है। इसलिए राजनीतिक शास्त्री वाहन का भी मत है कि लॉक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, फिर भी वह 2 प्रकार के समझौते मानता है। पहला समझौता प्राकृतिक दशा को समाप्त करके उसके स्थान पर सभ्य नागरिक समाज को स्थापना करना। इसके बाद दूसरा समझौता द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। जहाँ प्रथम समझौता और व्यक्तियों में परस्पर होता है, वहीं दूसरा समझौता नागरिक समुदाय और सरकार के बीच होता है। इस प्रकार से हम लोग लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।